should all be making a lot more noise than that. Mr. Karan, please can you join us on speaker then? There you are, so I can see. Thank you so much for being here this evening, ladies and gentlemen. Please give us your continued support, be a catalyst for change, and make every woman count. यहाँ पे राइट में जावेद सर, शबाना मैम राइट में, शबाना जी राइट, शबाना जी राइट, मैम राइट में, शबाना जी राइट, मैम राइट। हाँ जी मैम कागज चिट्ठी में मजा ये और सामने सब लोग सामने देखिए सर क्लोज साहब नजदीक आइए। हाँ जी यहाँ पर अरे जावेद साहब नजदीक आइए। सर आइए ना जावेद जी को इस तरफ लीजिए अभी नजदीक आइए। मैम रुकिए मैम आइए अभी 4 का 7 थोड़ा नजदीक आके हम साथ सामने जी सामने देखिए हम साथ हैं शबाना जी सामने देखिए सामने मिस गोयल सामने। धन्यवाद। शबाना जी मैम फोटो साथ में किधर है सामने हाँ दिखते रहे सुनो जो गेस्ट आ रहे हैं यहाँ पे ना सतीश कौशिक जावेद लोग फुटेज मार रहे हैं। मेरे सतीश कौशिक जावेद अख्तर ये लोग आ रहे हैं ना फुटेज मार ये उधर लाइन से ध्यान रखो उनको आ रहा है। मैं कहाँ देखिए गले मेरे फुटेज मार कॉपी होता है ना
कॉपी होता है बिल्कुल तो चिप लगता है। उसका क्या सीन है, क्या बोल रहे हो धुरेंद्र? बाहर जाने भी नहीं दे रहा। जया बच्चन को मिला, जया बच्चन को मिला। टाकला नाही टाकावं नाही घेऊन गेला नसेल
सिद्धार्थ कितना एक्साइटेड है आज के शो को लेकर और क्या क्या चल रहा है मन में इस समय, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मेन फॉर मेजबान एक अच्छे कॉज के लिए सब शबाना जी को जानते हैं उनके पिक्चर के काम की वजह से। वो चैरिटी भी बहुत करती है। आज उनके वजह से हम यहाँ पे हैं। मनीष मल्होत्रा की वजह से हम यहाँ पे हैं। मनीष इस एसोसिएशन से इस सोसाइटी से काफ़ी देर से एसोसिएटेड है, तो वेरी एक्साइटेड। आज जो हमने पहना हुआ है, मैंने चिकनकारी काम है जो मेजबान में जो लड़कियां काम करती है इस एनजीओ के लिए उनने बनाए हैं, तो काफ़ी एक्साइटेड है। और मिस्टर बच्चन के साथ वॉक कर रहा हूँ मैं, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मेरी बकेट लिस्ट से एक विश कम होगी कि एटलीस्ट फिल्म का प्लेटफॉर्म नहीं है बट उनके साथ किसी प्लेटफॉर्म में एक साथ हूँ, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कोई पर्सन ऐसे कॉज फील्ड से आप सपोर्ट करते हैं? काफ़ी कॉजेज हैं हमारे लिए। आई थिंक ये इनमें से एक है ऑफकोर्स एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन रूरल एरियाज। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल बात है, कभी इन्होंने जो मैं बताया कि 6,000 रुपये में एक लड़की की पढ़ाई लिखाई पूरे एक साल की हो सकती है। काफ़ी अजीब लगता है जब हम लोग ये सुनते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे कि हम लोग अगर ऐसा ही थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे या काफ़ी यूथ लोग ध्यान रखे, थोड़ी अवेयरनेस, तो ये सेम या तो पैसे के जैसे या तो हम टाइम देने के बाद लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कॉज है। बाकी काफ़ी कॉजेज़ हैं हिंदुस्तान में, बहुत ज़रूरत है अभी। सो होपफुली धीरे धीरे हम आगे काफ़ी हेल्प करेंगे। पहला पोस्टर आया आपकी फिल्म का, बहुत काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे, क्या कहना चाहिए? ऐसा लगा आपको? हाँ जी, आज पहला लुक आया है विलन का। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अभी तक। तो लेट्स सी, अभी पिक्चर काफ़ी दूर की है, अभी पिक्चर शूटिंग भी कर रहे हैं, बट वेरी एक्साइटेड सो फार, वेरी गुड रिस्पांस। एंड होपफुली अभी जब टीज़र आएगा 4 तारीख को तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा। वी आर इन टॉक्स, पर अभी मैं बात नहीं कर सकता, कुछ कंफर्म नहीं है। सिद्धार्थ, एज आई सेड वी आर इन टॉक्स। सिद्धार्थ एक और चीज़ जानना चाहूँगा। हाँ जी, क्या आप अपने फ्रेंड्स से अपील करना चाहेंगे कि वोट दें, और कितना ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है वोटिंग? आई थिंक वी कांट कंप्लेन इफ़ यू डोंट वोट। तो सबको वोट करना चाहिए। वी शुड ऑल पार्टिसिपेट। मुझे खुद अगर टाइम मिले तो मैं दिल्ली जाना चाहूँगा वोट करने के लिए, क्योंकि मेरा जो वोटिंग कार्ड है वो दिल्ली से है। और हमारे यहाँ रूल के मुताबिक हम बॉम्बे में नहीं वोट कर सकते अगर आपके पास वोटिंग कार्ड वहाँ का नहीं है। तो या आई वुड विश ऑल द यंगस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस द इलेक्शंस, सो दैट हम लोग आगे कंप्लेन ना करें। ओके सिद्धार्थ, आपसे एक मिनट मैम, वरुण की फिल्म आ रही है और हम हाँ डेविड जी। धवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो अरे वाह। जानना चाहेंगे डेविड जी की आपकी फिल्म फेवरेट कौन सी है, और उनका जो कॉमेडी डायरेक्ट करने का स्टाइल है उस पर अपनी? मुझे उनकी फिल्म आंखें बहुत पसंद है। गोविंदा चंकी पांडे, आई थिंक उसमें जो उन्होंने एक्शन किया, कॉमेडी किया, एक बंदर से भी एक्टिंग करवाई, तो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर एंड हैट्स ऑफ टू हिम। ही इज गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स। और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अभी 4 तारीख को मैं तेरा हीरो भी, वो लोग उनकी और वरुण का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जितने मैंने क्लिप्स देखे, जितने मैंने उनके प्रमोशन या उनके अभी तक डायलॉग प्रोमोज देखे, तो वेरी एक्साइटेड कि 4th विद वरुण इज कमिंग। बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक मैं तेरा हीरो विल बिकम एवरीबॉडीज हीरो। डेविड जी से एक चीज लास्ट, डेविड जी की आप कभी मिले, उनसे कोई यादगार कुछ बात या कुछ मजाक? वो बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही स्वीट है। उनको मैं काफ़ी देर से जानता हूँ, SOTY से पहले से। तो ऑलवेज वेरी हैप्पी, ऑलवेज वेरी इंकरेजिंग। वो चाहते हैं कि वो एक्चुअली मेरे वरुण को हमेशा बोलते रहते हैं कि हमें कि जिस तरह हमने काम किया था, जो हमने कम्युनिटी, जो हमारी दोस्ती थी ऑन स्क्रीन, तो वो कंपेयर कर रहे थे कि अरे यार तुम लोग का ओल्ड टाइप हीरो तुम लोग को और करना चाहिए, जैसे संजू बाबा एंड सलमान एंड वो लोग मस्ती करते थे, तुम लोग भी करो। तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड, ही इज़ होपिंग दैट हम लोग एक और पिक्चर करें साथ में। तो लेट्स सी, होपफुली कुछ काम होता तो हम दोनों वरुण में ज़रूर करेंगे एक और पिक्चर। लास्ट सवाल, आपको लगता है बच्चों को भी फिल्में अब ज़्यादा बनने की ज़रूरत है चिल्ड्रंस पे? ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। आई थिंक आजकल रिसेंटली लॉट ऑफ फिल्म्स आर गर्ल ओरिएंटेड, वुमेन ओरिएंटेड, तो बहुत ही अच्छा कॉज है। आई थिंक इंटरेस्टिंग कंटेंट होना चाहिए। कोई बच्चे या बूढ़े उम्र की बात नहीं है। आई थिंक एज लॉन्ग एज यू हैव अ गुड मैसेज एंड गुड फिल्म, आई थिंक वो बननी चाहिए। थैंक यू गाइस। हेलो, थैंक यू सो मच। आपको दे दूंगा ये शो के बाद। यार देखो, यार देखो, सॉरी से अगेन। आज की जो शो है आप एक कोर्स के लिए कर रहे हैं, एक अच्छा कोर्स है, तो उसके लिए कितना एक्साइटेड है, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेजबान वेलफेयर सोसाइटी एक कॉज ही नहीं, अभी एक मूवमेंट बन गया। आई थिंक जो शबाना आंटी और नम्रता गोयल कर रहे हैं फॉर द गर्ल चाइल्ड, द एम्पावरमेंट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड,
वो मेरी खुश नसीबी है कि आई एम द गुडविल एम्बेसडर ऑफ दिस कॉज एंड आई थिंक ये हम सबका कर्तव्य है, इट्स आवर ड्यूटी टू एम्पावर द गर्ल चाइल्ड। सो रियली हैप्पी कि आज इस फैशन शो पे इतने बॉलीवुड की हस्तियाँ वॉक कर रहे हैं, अमित जी वॉक कर रहे हैं, अक्षय कुमार जी वॉक कर रहे हैं, सिद्धार्थ, फरहान एंड माई सेल्फ। So hopefully, people will have a good time. I hope a lot of people will donate towards the support of Mijwan Welfare Society. मैं सच बोलूँगा, मैंने एक्चुअली इतना कुछ किया नहीं फॉर दिस कॉज एक्सेप्ट जब शबाना आंटी बुलाती है, जब शबाना आंटी को कुछ चाहिए होता है मेरे से, आई एम ऑलवेज देयर। बट मैं खुद मिजवान नहीं गया हूँ एंड आई थिंक ख़राब बात है कि मैं खुद नहीं गया हूँ, बट आई वुड लाइक टू गो एंड आई वुड लाइक टू मीट ऑल ऑफ देम एंड सी द वंडरफुल वर्क दैट दे डूइंग। एंड ऑल्सो जो कपड़े हम सब पहन रहे हैं, जो भी जो कारीगरी है, जो काम किया है, एम्ब्रॉयडरी है, अगर जूते पे देखो तो ये भी है। ऑल द गर्ल्स फ्रॉम मिजवान हैव डन इट एंड मनीषा हैज़ पुट एवरीथिंग टुगेदर, सो दे आल्सो रियली टैलेंटेड। सो आई थिंक इट्स ऑल डन इन अ वेरी ग्रेट मैनर। रणबीर, कई बार आपने रैंप वॉक किया होगा, लेकिन कितना स्पेशल लगता है जब सोशल कॉज के लिए किया जा रहा है? मैंने एक्चुअली इससे पहले आई थिंक 2 बार किया है और मैं मॉडल बिल्कुल नहीं हूँ। आई थिंक बहुत मुश्किल है टू वॉक द रैम्प। एक्टिंग और आसान चीज़ है, बट आई थिंक जब ऐसा कॉज होता है लाइक द मिजवान वेलफेयर सोसाइटी, देन यू वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड यू होप दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक। तो नहीं प्लीज़, मतलब आपने एंट्री को ऐसा लगा कोई दूल्हा आ गया और मुझे लुक लाइक अ दूल्हा, लाइक 2015 में शादी की खबरें आ रही है, तो आई लुक लाइक प्रिपेयर्ड, इज दैट rumors or is that किसकी शादी है? आपकी शादी? मेरी शादी, वो भी आपने डिसाइड कर लिया? सर, ऐसे जब मेरी शादी होगी मैं खुद बोलूँगा ना। अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ कोई बात नहीं। एक सवाल है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, आपको वोट, आप क्या सोचते हैं वोटिंग के बारे में? आपको लगता है वोट देना कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नेता होना चाहिए? आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि द यूथ ऑफ दिस कंट्री वोट्स, बिकॉज आई थिंक इफ़ दे वांट टू चेंज इन दिस वर्ल्ड, अगर एक बदलाव लाना चाहते हैं खुद के देश में, सो अनलेस दे डोंट वोट, अनलेस दे डोंट पुट their mind into who they want to represent the country, तो हम बोलते रहते हैं कि हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट आई थिंक इफ़ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ़ यू बिकम द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, सब अच्छा होगा। सो आई थिंक वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस कंट्री। थैंक यू। एक्साइटेड मैं कितना हूँ रैंप पे, मैं कॉज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरे ख्याल से 4था साल है मिजवा का, और टू बी इन्वॉल्व अगेन। पहले साल में मैं यहाँ था, पिछले 2 सालों से मैं नहीं जुड़ पाया हूँ क्योंकि मैं शूटिंग के सिलसिले में देश से बाहर था या कहीं बिजी था। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी है, और बस यही कहूँगा कि जितनी कमिटमेंट शबाना ने, नम्रता ने, मनीष ने इन सालों में दिखाई है कि वो बस ऐसे ही करते रहे हैं। वी आर टू सपोर्ट। कई बार आपने रैंप वॉक किया होगा, लेकिन जब सोशल कॉज के लिए किया जाए कितना डिफरेंट होता है? नहीं, उसमें तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से मैंने जब भी किया है, मैंने किसी कॉज के लिए ही किया है। तो आई डोंट नो व्हाट द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट फील्स लाइक व्हेन यू आर नॉट डूइंग इट फॉर अ कॉज, टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे खुशी है कि देयर मेनी पीपल के एफर्ट्स हैं बहुत सारे, और ये जो एफर्ट है ये मेरे दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि इट्स टॉकिंग अबाउट वीमेन एम्पावरमेंट। रूरल इंडिया में जो मिजवा जो काम कर रहा है वहाँ पर, तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इससे जुड़ने का एक आपके हिसाब से आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से वोटिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है और वोट करना कितना ज़रूरी है देश के यंगस्टर्स के लिए? सर, ये मतलब अभी बात कह के मतलब मैं थोड़ा बोर ही हो गया हूँ, क्योंकि ये सब जानते हैं कि मतलब ये आप ही के जो इलेक्शन है ये एक ऐसा मौका है जहाँ आप जो फ्यूचर है अगले 5 साल जो होने वाले हैं इस देश के, आप फैसला कर पाएंगे कि आपको किस तरह का सरकार की सरकार चाहिए, आपको किस तरह का लोकल गवर्नेंस चाहिए। तो ये बिल्कुल मतलब एक जिम्मेदारी है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है। तो जो भी देख रहे हैं, मैं मतलब यही करूँगा रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा बहुत कष्ट उठाइए, उस दिन जाइए, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा शायद, खड़े होइए और अपना वोट दीजिए। नहीं, मुझे आज तक मौका नहीं मिला है जाने का। शबाना और मेरे फादर जो हैं उन्होंने भी मुझसे कहा है कि अगली बार जब वो जाएंगे तो वो चाहेंगे कि मैं उनके साथ में जाऊं, तो होपफुली मैं जाऊंगा। हाय हाय।
कोई भी क्षेत्र आप छोड़ेंगे नहीं जहाँ पे आपकी प्रेजेंस ना हो, चाहे वॉइस ओवर हो, चाहे मॉडलिंग हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, टीवी पे एक्टिंग हो, टीवी पे मॉडलिंग हो, रैंप पे मॉडलिंग हो। अच्छा, ऐसा इन चीज़ों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो अलग एक्टर्स नहीं करते, मुझे बताइए। आपने तो हर जगह वॉइस ओवर करते हैं लोग, टीवी पे मॉडलिंग करते हैं लोग, रैंप पे वॉकिंग करते हैं लोग, एक्टिंग करते हैं लोग। अरे यार नहीं, सॉरी सर, ये एनजी क्वेश्चन हो गया आपका। बेरोजगार कर दिया सबको। अरे किसी को भी बेरोजगार नहीं किया यार, बहुत जगह है सबके लिए काम करने के लिए, बस खुश रहिए, अच्छा काम कीजिए। अच्छा, एक और आपसे फरहान जानना चाहेंगे, तो आप मिलेंगे दोबारा रईस में और नवाज ने आपको रिप्लेस कर दिया, इज दैट राइट? यू नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग, क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन हुई है उस फिल्म को लेकर। पहले स्पेकुलेशन हुई थी कि मैं हूँ, उसके बाद स्पेकुलेशन हुई कि मुझे बाहर निकाला गया, फिर स्पेकुलेशन हुआ है कि मैं रिप्लेस हो गया हूँ। तो जब वक्त आएगा हम एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे उस फिल्म के बारे में। मैं और कंफ्यूज नहीं करना चाहता लोगों को। देयर विल बी अ टाइम वे विल मेक एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट एंड जस्ट वेट फॉर इट, इट विल बी वेरी सून। सॉरी, well, I fortunately am not under any interrogation and have not put my hand on any holy book to take an oath or speaking the truth. You'll know soon. बिल्कुल दूल्हे लग रहे हैं आप। अब लगता है साइड जो शादी के साइड इफेक्ट आ गई है। शादी के साइड इफेक्ट्स, हाँ, मैं तो मानता हूँ कि हैं, अच्छी होते हैं मेरे ख्याल से। तो हाँ, थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्लैड यू लाइक व्हाट आई एम वेयरिंग। हैप्पी अप्रैल फूल्स डे, ये आप सचमुच में कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? आपने आज किसी को ये सौभाग्य दिया कि आप उसको बना सकें? नहीं, मुझे लग रहा है कि मतलब अब वो वक्त गया कि मैं लोगों को फूल बनाता हुआ फिरूँ। लेकिन हाँ, एक अच्छा सा दिन है, बच्चों के लिए बहुत मज़ा आता है, दे लाइक टू डू मोर थिंग्स, तो थोड़ा बहुत उनके साथ मैं कहता हूँ कि सब देवी धवन जी पे एक डॉक्यूमेंट्री बना है, तो उनकी डायरेक्ट हुई एक फिल्म जो आपको बहुत अच्छी लगी और उनके डायरेक्शन या कॉमेडी के सेंस के बारे में? उनका बहुत ही एक मतलब एक निराला सेंस है कॉमेडी का, देवी धवन जी का। और मुझे याद है आज भी, जब मैं गेटी थिएटर में गया था और उनकी फिल्म लगी थी आँखें, और मैं इतना हंसा था उस फिल्म में। और उसके बाद मैं अगले दिन वापस गया, मैंने फिल्म वापस देखी और तीसरे दिन फिर गया और मैंने वो फिल्म देखी। तो डेविड जी, अगर आप देख रहे हैं तो 3 टिकट मैंने ही आपके फिल्म के खरीदे हैं। ओके, थैंक यू। हम चाहेंगे वो भी आपकी कुछ बात करें। आज बहुत अच्छी कॉज के लिए शबाना जी ने जो अरेंज किया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा कॉज है, इसलिए मैं यहाँ पर आई भी हूँ, क्योंकि आई एम नॉट इवन वॉकिंग, इट्स मेंट फॉर मिजवा, बट द कॉज इज़ सो गुड एंड एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरे माता पिता ने मुझे, मेरे भाई भी है, दे हैव नॉट हैड एनी डिफ्रेंसिएशन व्हाइल ब्रिंगिंग अस अप टुगेदर, एंड आई होप मिशन पे कि सब लोग ऐसा ही करें। बेटी एक ब्लेसिंग होती है एंड आई होप पीपल रियलाइज दैट सूनर देन। मैं नहीं गई हूँ, बट मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ जो होता है वो करती रहती हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ अनदर ग्रेट कॉज दैट आई वुड लाइक टू सपोर्ट समथिंग। मैं इस बार नहीं कर रही हूँ, पिछले साल मैंने मिजवा के लिए ही वॉक किया था। नहीं, कुछ अलग तो नहीं होता, बट आई थिंक इट्स जस्ट दैट जो सपोर्ट हमें मिलती है, जो टुगेदरनेस के साथ सब लोग सामने आते हैं अच्छे कॉज को सपोर्ट करने के लिए, उससे दिल ज़्यादा खुश हो जाता है। मैं उनकी बेटी के तौर पर हमेशा उनको सपोर्ट करूँगी, बट उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी कहा है, एंड आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, आई एम एन एक्टर, एंड इन दैट वे आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम एज अ डॉटर। मगर सोनाक्षी, वहीं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आपको जरूर करना चाहिए अपने डैडी के लिए। मैं अपनी डैडी की सुनूँगी, किसी और की? सवाल है, हम डेविड धवन जी पे एक डॉक्यूमेंट्री बना है, उनकी कोई एक आपकी पसंदीदा फिल्म और उनका जो कॉमेडी सेंस है उसका आपका बीवी नंबर 1 मुझे याद है, डेविड अंकुल की फिल्म, और इनफैक्ट इतने सारे फिल्में हैं जो जिसने हमें इतना हंसाया है। आई रियली लव वॉचिंग हिज फिल्म्स, एंड मैं तेरा हीरो जो अभी आ रही है, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। सोनाक्षी, अगर आपके डैडी कहते हैं तो क्या आप कुछ मिजरात के बारे में बात हो जाए? अच्छा, एक लास्ट बार मैं इसलिए पूछूंगी, आपका मैंने एक ट्वीट देखा पिक्चर, तो केला के साथ, व्हाट वाज दैट? इट वाज फनी, बट यू नो व्हाट दैट वाज। चलो बाय, थैंक यू।
चलो अब कोई फाइट नहीं होगी। बच्चन जा रहे हैं। जाना मैंने सही लिया। वही तो कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। जी मेजबान एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसे कह सकते हैं एक बहुत अच्छा मूव है। और क्या इससे क्या बात हो सकती है कि क्रिएटिवली इस बात को लेके एक अच्छे काम के लिए शुरुआत करते हैं और ये सालों साल से चलती आ रही है। और इट्स अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मेरी एक बहन भी है, हमें हमारे माँ बाप ने इक्वल दर्जा दिया है। कभी ये नहीं सोचा कि ये लड़की है और मैं लड़का हूँ तो मुझे अपने करियर पे ज़्यादा मौका मिले और उसको एक बड़े पैमाने से मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में हमेशा जैसे हम मुझे और मेरी सिस्टर को प्यार जितना मिला है, जितनी इक्वालिटी मिली है, उसी हिसाब से पूरे देश में। बात तो सुन लो, पहले बात कर लो। कहाँ से सुन रहे थे? उसकी कान में कुछ बोल रहे हो? हम प्रश्न पूछो फिर उसके शर्म आनी चाहिए। क्या मैं क्या बोला क्या बोला क्या मैं? ठीक है हाँ जी। अब अच्छा लगता है, दिल में अलग फीलिंग ऐसा ही है कि किसी अच्छे कॉज के लिए कोई काम करो तो जो फीलिंग आती है वैसी होती है। सोशल कॉज की बात करें भाई, आज की तारीख में पूरे भारत का एक सपना भी है, एक अच्छा पीएम है। आप कैसा नेता चाहते हैं, आप कैसा पीएम चाहते हैं, और वोटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है आप अपने फैंस को? आने वाले इलेक्शन से आपके क्या होगा? उससे इस कॉज का क्या लेना देना? अगर अच्छा नेता आएगा तो अच्छा होगा, लड़कियों के लिए अच्छा होगा। तो अच्छी बात है, अच्छा नेता आए। कैसा नेता चाहते हैं वैसे? कैसा नेता आए वैसा, जैसा नेता आए जो हमारे देश को आगे लेता जाए, हमारी इकोनॉमिकल जो हमारी इकॉनमी है उसे बढ़ाए, हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में उसके बारे में कुछ सोचे और इक्वालिटी के बारे में सोचे, और हमारी जो एंटरटेनमेंट टैक्स है उसे भी हटाए। और क्या इसमें हंसने क्या बात है? वो तो बोल चुका हूँ चाचा, बोल दिया मैंने, उनको वहीं बोल रहा था। रेडी? ओके, थैंक यू। गब्बर लुक आपने निकाल दिया, मिस कर रहे हैं। अक्षय शॉर्ट सब लोग हट जाओ। थोड़ा साइड। अच्छा सर। सर आप ही का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। सर आप लाजवाब लग रहे हैं सर, बहुत अच्छा बाकी शांत हो जाइए बहुत। सर बहुत हैंडसम लग रहे हैं। या ओके, कौन पूछेगा? क्या पूछेगा? जी कॉज जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के लिए जितना भी कर सकें हम लोग उनको करना चाहिए, ख़ास तौर से ऐसी जगहों से जहाँ पर उनको ये सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं। और कई बार ऐसे हालात होते हैं हमारे समाज में जिससे महिलाएं जो हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कार्य है और मैं ऐसा समझता हूँ कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जो है जिस तरह का काम कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मैंने हमेशा माना है कि महिलाएं जो हैं उनका स्तर जो है पुरुषों के साथ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जिस तरह से काम हो रहा है मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से भी आगे चली जाएंगी, और मैं बहुत खुश हूँ। सर चश्मा भी चेंज कर लिया आपने स्पेसिफिक आज के शो के लिए या नॉर्मल? आप मुझसे ज़्यादा मिलती नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है कि कब मैं, आपने तभी मुझे नोटिस किया जब मैंने दूसरा वाला पहना। कभी कभी मैं बदल देता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। बहुत कम आप रैंप पर उतरते हैं, लेकिन जब भी उतरते हैं पूरी दुनिया देखने लगती है आपको। कैसा अनुभव लगता है जब
इन लोगों की वजह से देखती है ना। फिर भी आप जब रैंप पर वॉक करते हैं उसके बारे में कुछ अनुभव के बारे में बताएंगे? बड़ा कठिन काम होता है, सब लोगों की नज़रें लगी रहती हैं आपके ऊपर, फिसल जाएं, गिर जाएं, कुछ गड़बड़ कर दें। हालांकि केवल चलना ही पड़ता है, लेकिन उस चलने में भी बहुत असुविधा होती है। आज आपको उत्साहित करने के लिए आपका परिवार और मित्रगण आए हैं? ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वो वहाँ पर होंगे सामने। और आज सभी ये पूछना चाहते हैं कि पूरे देश में चुनाव का माहौल है, कुछ आप देशवासियों को, कुछ देश वोटिंग कितनी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप जाकर के मेरी एक फिल्म देखिए जिसका नाम है भूतनाथ रिटर्न्स, और अगर आप उसे देख लेंगे तो आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। सर एक सवाल, आपके हिसाब से वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर उसके लिए आप कुछ कहें? भूतनाथ देखिए, आप सही कह रहा हूँ। उसके बारे में कुछ बता दीजिए ना आप। ये मनीष बता सकेंगे अगर वो यहाँ पर। ही इज़ नॉट हियर, पर चिकनकारी काम है और जो कि वहाँ का बहुत ही प्रचलित कार्य है, और उन्होंने इसे डिज़ाइन किया है, और इसमें मैंने शेरवानी है और सलवार है और जूते हैं और चश्मा है और बाल है, बस। और क्या मिस्टर बच्चन, यू रिप्रेजेंट बॉलीवुड, आपका भूला हुआ लोगों को ज़्यादा मैटर करता है। आगे आने वाले बहुत गलत फहमी है आपको, मैं बिल्कुल ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं करता। जी जी, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, कुछ ऐसी बात है जब ये इतना बड़ा हवन हो रहा है जो देश के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो चाहेंगे कि आप कुछ कहें? जी ज़रूर। मैंने आपसे कहा कि आप फिल्म देख लीजिए, यदि आपको उसमें आपको उत्तर ना मिले फिर मैं आपसे मिलूंगा, फिर बात करूँगा। सर भूतनाथ को लेकर के बहुत जो लोगों का क्रेज है, बहुत अच्छा है, लाइक लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, बट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, आपको लगता है थर्ड पार्टी? अब मैं आपको ये तो बताऊंगा नहीं कि मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा एक्सपेक्ट करो। मैं तो उल्टा सोच रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारी फिल्म जो है वो इलेक्शन के ऊपर उसका कुछ छाया पड़ेगा। धन्यवाद।